गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 11th और 12th के प्यारे बच्चों। आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस में है नरेशन की टॉपिक हम लोग चल रहे थे। नरेशन में आपका इंपरेटिव सेंटेंस शुरू आज करेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इस एक क्लास में इंपरेटिव सेंटेंस के सारे नियम जो है कवर करेंगे। इसके जितने भी नियम हैं सारे नियम एक ही क्लास में आज कवर करेंगे। और इसके पहले 4 क्लास चल चुकी है। एक 5वीं क्लास है नरेशन की, ये 5वीं क्लास है। 4 क्लास में हमने जो है असर्टिव सेंटेंस खत्म किया है और उसके बाद इंटरगेटिव सेंटेंस खत्म किया है। यदि आपने चारों क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। आप यदि आप 12th में हैं तो यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर करके प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से चेक करिए। यदि आप क्लास 11th में है तो वहां पर आप जाइए, यूपी बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश ग्रामर करके प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से चेक करिए। आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आपके ग्रामर के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग जल्दी से टॉपिक पे आ जाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो टॉपिक पे आने से पहले जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना काम कर दिया करो जिससे सभी बच्चों को जोड़ सके। अब चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की पहले बात कर लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में होता क्या है, इसमें कितनी बातें आती हैं, पहले हम लोग उसे जान जाते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में 3 बातें आती हैं। पहला ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है, रिक्वेस्ट। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट मीन्स आज्ञा, परामर्श और प्रार्थना होता है। इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा 3 चीजें पता चलती हैं। एक आज्ञा होगा, आज्ञा मीन्स ऑर्डर हो सकता है, परामर्श मीन्स एडवाइस हो सकता है, या फिर प्रार्थना किया जा सकता है, प्रार्थना मीन्स रिक्वेस्ट हो सकता है। ये 3 बातें किसमें आती हैं, आपकी इंपरेटिव सेंटेंस में आती हैं। वही हमने लिखा है, जब किसी वाक्य में आज्ञा, परामर्श या प्रार्थना का भाव प्रकट किया जाता हो तो वहां इंपरेटिव सेंटेंस होता है। मीन्स तीनों चीज जहां आए, ऑर्डर आए, एडवाइस आए या फिर रिक्वेस्ट, जहां तीनों चीजें आए वहां पर आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ये 3 चीजें आप याद रखो, ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, रिक्वेस्ट। अब चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम क्या होते हैं। अभी तो हमने देख लिया कि इंपरेटिव सेंटेंस में आते क्या हैं, अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, जल्दी से उसे देखते हैं। वही हेडिंग है आपकी, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। और आप लोग नोट्स के ज्यादा चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपको हैंड रिटेन नोट्स आपको सितंबर अक्टूबर तक आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप ज्यादा नोट्स के चक्कर में ना पड़े, बस सिर्फ समझते चलें, अपनी किताब से मिलाते चलें और समझते चलें। एकदम बेहतरीन आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आपके जो एग्जाम में सटीक आएगा वैसे सिर्फ सटीक नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग उसके बेफिक्र रहिए। अब रूल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं हम लोग। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब सेड टू को जब आप लोग बदलते हो, रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को बदलते हो, तो इसमें सेड टू को कैसे बदलेंगे, भाव के अनुसार। जैसा भी भाव होगा, जैसे अगर ऑर्डर का भाव है तो उसे किस में चेंज कर देंगे, डायरेक्ट में बदलते समय ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। एडवाइस है तो किस में चेंज कर देंगे, एडवाइस्ड में चेंज कर देंगे। रिक्वेस्ट है तो किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से आप सेड टू का परिवर्तन करते हैं भाव के अकॉर्डिंग। हमने बताया 3 ही चीज इंपरेटिव सेंटेंस में आएंगी, ऑर्डर हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, या फिर हमारे प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट हो सकता है। ये 3 ही बातें हो सकती हैं और कोई कुछ नहीं हो सकता है। तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर हो तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, एडवाइस हो तो एडवाइस्ड में, रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया कि आप कैसे परिवर्तन करते हैं। मींस सेट टू का परिवर्तन आप किस में करेंगे। अब जब सेट टू का परिवर्तन आ गया तो दूसरी बात आती है, कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे सर। आप प्रश्न करोगे कि सर जी कनेक्टिव वर्ड तब क्या लगाएंगे। भैया इसमें रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़ करके इन्फिनेटिव बनाया जाता है। मींस कनेक्टिव वर्ड आपका क्या लगता है, टू लगता है। मींस रूल नंबर 2 आप देखो जो है क्या लिखा गया है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़ करके इन्फिनेटिव बना दिया जाता है। मींस कनेक्टिव वर्ड आपको क्या लगाना है हमारे प्यारे बच्चों, टू लगाना है। बस आपके नियम कंप्लीट हो गए, आपने सेट टू को परिवर्तन करना सीख लिया, कनेक्टिव वर्ड जान गया, बस आपका काम हो गया। क्योंकि सारे नियम, बाकी सारे नियम, चाहे पर्सन संबंधी परिवर्तन हो, चाहे टेंस संबंधी परिवर्तन हो, बाकी जितने भी सारे नियम हैं सारे असर्टिव सेंटेंस की तरह नियम होंगे। तो अब जल्दी से प्यारे बच्चों हम एग्जांपल पे आ जाते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा है,
हमने प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल लिखा है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों से, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। उसने अपने दोस्त से क्या कहा कि कठिन परिश्रम करो। अब बताओ सेड टू को किस में चेंज करेंगे, क्या ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे या एडवाइज्ड में करेंगे या रिक्वेस्टेड में करेंगे? प्यारे बच्चों आप बताओ कि सेड टू को किस में बदलेंगे। अब पहले बात समझो, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। भैया अगर अपने दोस्त से कोई कह रहा है तो आदेश तो देगा नहीं, आदेश तो देगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आदेश दोस्त मानेगा, वो तो दोस्त है, दोस्त आदेश मानते हैं कोई, ठीक है। और उसने कहा है कठिन परिश्रम करो, जब ऑर्डर नहीं हो सकता रिक्वेस्ट भी। अब दोस्ती में तो रिक्वेस्ट किया नहीं जा सकता है, ये रिक्वेस्ट किया गया होता तो प्लीज शब्द लगा होता, या सर लगा होता, मैडम लगा होता, कांडी लगा होता, ये सारे शब्द लगे हुए होते, ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सलाह दिया गया है। उसने अपने दोस्त को सलाह दिया कि क्या करो, कठिन परिश्रम करो। भैया सलाह ही देते हैं ना कठिन परिश्रम, जबरदस्ती तो किसी से करवा नहीं सकते हो कठिन परिश्रम। जैसे बाबूजी रोज चिल्लाते रहते हैं बेटवा पढ़ बिटिया पढ़, बेटवा बिटिया पढ़ती हैं, नहीं पढ़ती है ना, तो जब तक उनका अंदरवा से मना नहीं करता है तब तक नहीं पढ़ती हैं, चाहे बाबूजी चिल्लाते रहे नरियाते रहे, जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही बात है, बाबूजी केवल सलाह ही दे सकते हैं कि आपको कठिन परिश्रम करो। उसी प्रकार से एक दोस्त अपने जो है दूसरे दोस्त को सलाह दे सकता है कि क्या करो, कठिन परिश्रम करो, जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। तो प्यारे बच्चों सेट टू को परिवर्तन किस में कर देंगे, सलाह के लिए हम किस में कर देंगे, एडवाइज्ड में कर देंगे। तो सलाह के लिए हमने क्या कर दिया, किस में चेंज कर दिया, एडवाइज्ड में चेंज कर दिया। तो क्या हो गया, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को क्या किया, सलाह दिया, टू वर्क हार्ड, किस लिए सलाह दिया, टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए। उसने अपने दोस्त को सलाह किस लिए दिया, टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए। भैया कनेक्टिव वर्ड हम क्या लगा दिए हैं, बोलो, टू लगाए ना, यही तो हम बताने वाले थे, यही तो ऊपर नियम बताया, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इंफिनिटिव बना देते हैं। तो भैया कनेक्टिव वर्ड हम क्या लगा देते हो, टू लगा दिए ना, तो हो क्या गया, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, कनेक्टिव वर्ड टू, बाकी जैसे उतार देंगे, वर्क हार्ड है तो वर्क हार्ड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों आपका परिवर्तन हो गया, एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, मींस अभी तक आपने सीख लिया कि कनेक्टिव वर्ड आपको टू लगाने हैं, और जो है सेट टू को भाव के अनुसार बदल देना है। यदि ऑर्डर हो तो ऑर्डर्ड में कर देना है, रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड में कर देना है, एडवाइस हो तो प्यारे बच्चों एडवाइस्ड में चेंज कर देना है। बोलो सभी हाँ समझ में आ गया, सभी कमेंट करिएगा कि जो है समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो अब हम लोग तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। दो नियम कंप्लीट हुआ, अब हम लोग प्यारे बच्चों तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम है क्या, जल्दी से उसे हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नियम बहुत प्यारा सा नियम है, क्यूट क्यूट सा नियम है। जैसे जब लोगों का प्यार होता है, एक दूसरे से प्यार होता है, तो बहुत कहते हैं तू बड़ी क्यूट लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है, ठीक है, सोना सोना लग रही है, बेबी है, जो भी कहते हैं, ठीक है। तो वही बात है, एग्जाम्पल भी, ये नियम भी बहुत क्यूट क्यूट सा है, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्यूट क्यूट सा है एग्जाम्पल। तीसरा है, रूल नंबर 3 क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बहुत बेहतरीन नियम। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस का कोई नाउन आया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऐसा नियम हमने आपको असर्टिव सेंटेंस में भी पढ़ाया था और यहां पर भी बता रहे हैं आपको। असर्टिव सेंटेंस में भी मैंने इस नियम को वोकेटिव केस का हमने चर्चा किया था। वोकेटिव केस क्या होता है, यदि आ जाए तो उसे जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हमने वहां पर भी बताया था। मेरे प्यारे बच्चों अब बात समझो। द टीचर सेड, एग्जांपल देखो, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, सिट डाउन बॉयज, बच्चों क्या करो, बैठ जाओ। अब बतिया को समझो, मेरी बतिया को आप समझो, अच्छे से समझोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। दिमाग दिल दिमाग हमरी लगा के रखना, ठीक है, और कहीं दिल दिमाग न लगाना, ठीक है। चलो, द टीचर से, टीचर ने कहा, सिट डाउन बॉयज, मीन्स बच्चों बैठ जाओ। अब टीचर ने किससे कहा है, बॉयज से कहा है ना, तो बॉयज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, टीचर ने किसके कहा, बॉयज से कहा, बच्चों से कहा, तो बॉयज क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना टीचर सेट का। तो वही बात है, तो जहां पर भी, और बॉयज है किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है।
हो रहा है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, लेकिन है किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, तो इसी को कहते हैं वोकेटिव केस में होना। ठीक है, अगर इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, तो आप उसे कहेंगे वोकेटिव केस में होना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टीचर ने बच्चों से क्या उसे विनती करेगा टीचर, अब बताओ ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्टेड करेंगे या फिर जो है एडवाइस करेंगे। तो अगर बच्चों को बैठने के लिए टीचर कह दिया क्लास में, तो वो बात आपको माननी ही माननी है, चाहे आपका मन हो बैठने का, नहीं मन हो, आप गुस्साए हो, चाहे जो भी किए हो, वो आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचर क्या दे सकता है, आदेश उस समय देगा। तो प्यारे बच्चों, उस सलाह उस समय नहीं देगा कि भैया बैठ जाओ, हम सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि बैठ जाओ, न बैठने, क्योंकि सलाह बाध्यकारी नहीं होता है कि आप नहीं भी बैठ सकते हो, तब सलाह बाध्यकारी नहीं होता है जो है, तो इसलिए सलाह नहीं दे सकता है। दूसरी बात, अब यहाँ रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा टीचर, अपनी लड़कियों से कहेगा कि भैया बैठ जा, नहीं तो हम डरेंगे, जो है हमको जो है हमें डर लगने लगेगा, ऐसा कहेगा कि जो है रो करके टीचर कहेगा कि भैया बैठ जाओ, नहीं तो हमको बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं कहेगा ना। तो वो क्या देगा, सिर्फ आदेश देगा बच्चों को, टीचर क्या देगा, आदेश देगा। तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, इतना तक समझ में आ गया होगा कि द टीचर ऑर्डर्ड दी बॉयज आपका कैसे हुआ, इतना समझ में आ गया होगा, ऑर्डर का प्रयोग किए। उसके बाद हमने बताया कनेक्टिव वर्ड आपको क्या लगाने हैं, टू लगाने हैं, तो टू हमने लगा दिया, ऑर्डर्ड दी बॉयज टू सिट डाउन, आपका कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों, डायरेक्ट स्पीच परिवर्तन हो गया, द टीचर ऑर्डर्ड दी बॉयज टू सिट डाउन। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, दी टीचर ऑर्डर्ड दी बॉयज टू सिट डाउन। तो तीसरा नियम आपका कंप्लीट हुआ कि यदि वोकेटिव केस का कोई नाउन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का प्यारे बच्चों क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये आपका था रूल नंबर 3। उम्मीद करते हैं रूल नंबर 3 आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर 4 पे चलने से पहले प्यारे बच्चों, जब तक चैनलों का सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो सब्सक्राइब करो, पहले वीडियो को लाइक करो और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में शेयर कर दो। ठीक है, कि आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो है ग्रामर चलने लगा है, फर्स्ट पेपर के साथ साथ आपका ग्रामर भी चलने लगा है। सभी बच्चों को इस वीडियो को शेयर करो। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4 पे चलते हैं। चौथा नियम क्या करता है, जल्दी से उसे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, रूल नंबर 4 क्या है, ये इंपॉर्टेंट रूल है कि इसमें है क्या जो है, जल्दी से देख लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो अर्थात निगेटिव हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो, तो इसके परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। मींस अगर इंपरेटिव सेंटेंस आपका डू नॉट से शुरू है, तो इसको बदलने के लिए आपके पास कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो, तो उसके बदलने के लिए कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों, 2 नियम होते हैं। अब पहला नियम क्या है, जल्दी से उसे देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को समझ रहे हो, सेट टू को किसमें बदल देंगे, फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे, सेट टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे। तो तथा रिपोर्टेड स्पीच में आई हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा दिया जाता है। क्रिया से पहले टू लगा दिया जाता है, मतलब कनेक्टिव वर्ड आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। आपको कनेक्टिव वर्ड टू लगाना है, डू नॉट हटा देना है और सेट टू की जगह क्या कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है। ये हमारा कहता है नियम नंबर पहला। इससे बदलने का पहला नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, आपको सेट टू को किस में बदल देना है, फॉरवर्ड में बदल देना है, और जो रिपोर्टेड स्पीच से डू नॉट को हटा देना है और कनेक्टिव वर्ड आपको क्या लगाना है, टू का प्रयोग करना है। आपको प्यारे बच्चों कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना है, टू का प्रयोग करना है। ये नियम नंबर पहला कहता है। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिना उदाहरण जो है अच्छे से समझ में नहीं आता है। नियम 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 मजा नहीं आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से उदाहरण पे आ जाते हैं। जैसे हमने लिखा है, द टीचर से टू दी बॉय, टीचर ने क्या किया, बच्चों से कहा, जो है टू दी बॉय मीन्स लड़के से कहा, बॉयज नहीं है इसलिए बच्चों से नहीं, सिर्फ एक लड़के से बोला है। द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा, डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। सेंटेंस कौन सा है प्यारे बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। अब सीधे जो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, डू नॉट से प्रारंभ है, तो सेड टू को किस में चेंज कर देना है। अब यहाँ एडवाइज नहीं करेंगे, टीचर एडवाइज दी बॉय, ऐसा नहीं करेंगे। अब जो है हम यहाँ क्या करेंगे, सेड टू को चेंज कर दिए फॉरवर्ड में। और फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना।
फॉरवर्ड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मना करना होता है। तो द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, टीचर ने लड़के को मना कर दिया। टू एब्यूज एनीवन मीन्स किसी को गाली देने की। टू क्या लगाया हमने? कनेक्टिव वर्ड लगा दिया। टू एब्यूज एनीवन मीन्स किसी को गाली देने की। टू हमने कनेक्टिव वर्ड लगाया, सेड टू को चेंज कर दिया फॉरवर्ड में, हो गया काम तमाम आपका। प्यारे बच्चों समझ में आ गया ना? समझ में आया ना कैसे हुआ? सिर्फ हमने सेड टू को चेंज कर दिया है फॉरवर्ड में, कनेक्टिव वर्ड टू लगा दिए, डू नॉट को हटा दिए, डू नॉट को हटा करके हमने उसके स्थान पे टू लगा दिया और हमने सेड टू को चेंज कर दिया फॉरवर्ड में, आपका काम हो गया। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू एब्यूज एनीवन। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर जी देखने में तो असर्टिव लग रहा है, मना कैसे कर रहा है? तो बच्चा हुआ ये फॉरवर्ड जो होता है ना, फॉरवर्ड मतलब ही होता है मना करना, ठीक है? तो इसीलिए हमने डू नॉट का प्रयोग नहीं किया है। जब मना करना हमने उसके लिए शब्द लगा ही दिए हैं तो आप डू नॉट का प्रयोग कहाँ करोगे? जैसे बिया एक बार कर लिए, दोबारा बिया करोगे ना? करोगे नहीं? करोगे ना? तो पहली वाली जीने ही नहीं देगा। तो वही बात है यहाँ पर भी जो है। तो फॉरबिड मीन्स होता है मना करना, और मना करना मीन्स वही मतलब है डू नॉट का, तो इसलिए डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, हटा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया? द टीचर फॉरबिड द बॉय टू एब्यूज एनीवन। अब अगले नियम पे आ जाते हैं। इसका दूसरा नियम क्या है? दूसरे नियम ये किसकी बात करता है, कैसे दूसरी तरह से परिवर्तित करते हैं। एक तो पहला नियम हम देख लिए कैसे परिवर्तित करते हैं, अब दूसरे नियम को भी देख लेते हैं, इसका परिवर्तन दूसरे नियम में कैसे करते हैं। बहुत ही बेहतरीन नियम बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन एकदम सटीक नियम बताएंगे प्यारे बच्चों। चलो देखो, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, किंतु रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों ये बहुत एकदम सटीक एग्जांपल, इसको समझो। इसमें करना है आप भाव के अनुसार, उसमें जो हमने एडवाइस नहीं किया डायरेक्ट फॉरवर्ड लगा दिया, इसमें भाव के अनुसार आप कुछ भी लगाओ। चाहे ऑर्डर, अगर ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर लगाओ सेट टू को, एडवाइस का भाव है तो एडवाइस लगाओ, रिक्वेस्टेड का भाव है तो रिक्वेस्टेड लगाओ, आप कुछ भी लगाओ, ठीक है। और इसके बाद करना क्या है? सिर्फ डू को हटाना है, नॉट के बाद टू का प्रयोग करना है। जो कनेक्टिव वर्ड लगाने हैं बस इतना समझो, नॉट के बाद लगाने हैं। सेट टू को किसमें चेंज करना है? भाव के अनुसार, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड बदलना है, और कनेक्टिव वर्ड जो टू का प्रयोग करना है उसे सिर्फ नॉट के बाद करना है। इतना करना है इस नियम में, और प्यारे बच्चों कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं नियम समझ में आ गया होगा। तो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एकदम बेहतरीन ढंग से आपको एग्जाम्पल से परिचय कराते हैं, एकदम सटीक एग्जाम्पल जो आपके दिलो दिमाग पे छा जाएगा। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल क्या है? माई फादर से टू मी, मेरे पिता मुझसे कहे, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद मत करो। माई फादर से टू मी, मेरे पिता मुझसे कहे, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को क्या करना करो? बर्बाद ना करो। से टू चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पिता अपने बेटे को क्या कर सकते हैं? केवल सलाह दे सकते हैं, आदेश यहाँ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आदेश वह होता है जो बाध्यकारी होता है, उसे आपको हर हाल में मानना ही है। अब सपोज दैट अगर आदेश दिए होते तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद न करो, मीन्स उसे पालन करना ही होता, हमेशा वह समय को बर्बाद न करे। लेकिन वह स्वेच्छापूर्वक बर्बाद कर भी सकता है, नहीं भी बर्बाद कर सकता है, वह अपने अनुसार फ्री है करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? एडवाइस केवल कर सकते हैं, पिता अपने बच्चों को एडवाइस करते हैं। अगर ऑर्डर दे तो तब तो सभी बच्चे पढ़ने ही वाले हो जाए, सभी पढ़े ही तब, क्योंकि बाध्यकारी होता है, उसे करना ही पड़ेगा। तब तो सभी बच्चे पढ़ते ही रहेंगे, तब तो सभी आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे। तो इसलिए ये बाध्यकारी नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका? इसे हम किस में परिवर्तित कर देंगे? एडवाइस में। से टू को परिवर्तन किस में कर देंगे? एडवाइस्ड में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? माई फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पिता मुझे सलाह दिए, मीन नॉट टू वेस्ट माई टाइम, अपने समय को नहीं बर्बाद। अब देखो नॉट के बाद हमने कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग किया, बस यही आपको समझाना है। हमने आपको इस नियम में क्या बताया कि सेट टू को बदल देना है भाव के अनुसार, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड में भाव के अनुसार बदल देना है, और जो कनेक्टिव वर्ड लगाओगे उसे नॉट के बाद लगाओगे, डू को हटा करके नॉट के बाद आप कनेक्टिव वर्ड लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया? माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट
माई टाइम। कहोगे कि सर जी माई योर कैसे माई टाइम में चेंज हो गया? तो प्यारे बच्चों योर आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, मी का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई होता है। जो है पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम में हमने इसे अच्छे से पूरी व्याख्या किया है कैसे होगा। तो प्यारे बच्चों इसलिए यहाँ पर माई हुआ है। तो क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच में, क्या हो गया, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। तो आपका ए हो गया इसका पूरे सटीक आपका जो है एकदम सोल्यूशन, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नियम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, 5वें नियम की तरफ बढ़ते हैं। एकदम बहुत प्यारा सा नियम ए भी है, इसमें क्या है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और आप लोग परेशान ना हुआ करो, वीडियो लंबा हुआ करे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए चीजें बस जो है, ठीक है। इसमें तो इतना बढ़िया से वेस्टिंग टाइम नहीं जाता है, क्लास में तो काफी टाइम इधर उधर हो जाता है आपसे बात करने में, तो इसलिए जो है एकदम सटीक इस समय इसमें आपको मिलता होगा, ठीक है। चलो आ जाओ प्यारे बच्चों, रूल नंबर 5 क्या हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच जब नेबर से प्रारंभ हो, रिपोर्टेड स्पीच किससे प्रारंभ हो, नेबर से प्रारंभ हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। अगर आपके सेंटेंस में नेवर आया तो आपको हमेशा किस में बदलना है, नो ऑर्डर नो रिक्वेस्ट ओनली एडवाइस, केवल आपको बदलना है क्या, एडवाइज्ड में बदलने देना है। और नेबर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं, और जो वर्ब जो नेबर और वर्ब होती है उसके बीच में आपको कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना है, टू का प्रयोग करना है। दोनों के बीच में क्या करना है प्यारे बच्चों, कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करना है। मीन्स एक तरह से कह सकते हो नेबर के बाद आपको क्या करना है, टू का प्रयोग करना है। तो इस नियम को दिमाग में कंठस्थ कर लो, लिखने के चक्कर में ना पड़ो यार, लिखा तो देंगे आपको, नोट्स बता दिए ना, आपके लिए नोट्स हम एकदम वीआईपी नोट्स देंगे जिसमें गारंटी होगी जो है आपको 100% जो है आपका एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। ऐसा जो है आपको आपके लिए नोट्स बना रहे हैं, तो इसलिए सितंबर अक्टूबर तक नोट्स आपको मिल जाएगा, एकदम बेहतरीन वाला नोट्स मिलेगा, ठीक है। चलो रिपोर्टेड स्पीच जब नेबर से प्रारंभ हो तो हमने बता दिया कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइजर में बदलना है, और नेबर और क्रिया के बीच हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात नेबर के बाद टू का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग को उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, नेवर वेस्ट योर टाइम, अपने समय को कभी बर्बाद ना करो, नेवर वेस्ट योर टाइम, अपने समय को कभी बर्बाद ना करो। टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा कि अपने समय को कभी बर्बाद ना करो। नेबर आया है तो मीन से टू को किस में बदल देना है, एडवाइस में बदल देना है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, टीचर ने किसको सलाह दिया, एडवाइस किया किसको, स्टूडेंट को। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, स्टूडेंट को सलाह किया। अब नेबर का आपको प्रयोग करना है, कनेक्टिव वर्ड हमने आपको बताया नेबर के बाद प्रयोग करना है। कनेक्टिव वर्ड कहां लगाना है, नेबर के बाद। यही बताया था नेबर के बाद वर्ब की पहले वेस्ट क्या है आपका, वर्ब है, तो नेवर टू वेस्ट योर चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, स्टूडेंट के अनुसार चेंज हो जाएगा, स्टूडेंट के अनुसार हिज हो जाएगा, तो नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। नेबर और वर्ब के बीच में हमने कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग कर दिया। मींस एक तरह से कह सकते हो नेवर के बाद आपको क्या करना है, किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है। प्यारे बच्चों नेवर के बाद आपको कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करना है, और आपको से टू को बदल देना है, एडवाइज में बदल देना है, बस आपका नियम कंप्लीट हो जाएगा। एकदम सटीक, एकदम पूरा सॉलिड मैटर आपको दे रहे हैं, एकदम दिमाग में कंठस्थ करती रहिए बस, ठीक है। अब इसका नोट पॉइंट देखिए, सबसे बेहतरीन नोट पॉइंट है, नेबर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है। जो आप फॉरवर्ड का प्रयोग उसमें किए थे डू नॉट वाले में, इसमें कभी फॉरवर्ड भूल से भी मत करना, क्योंकि यह सलाह है, नेगेटिव नहीं बात है, केवल सलाह होती है, इसलिए यहाँ फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉरवर्ड मीन्स होता है प्यारे बच्चों मना ही करना होता है, तो इसलिए हम फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। अब चलते हैं रूल नंबर 6 में चलते हैं, इसके बाद लेट वाले वाक्य आ जाएंगे। रूल नंबर 6 पे चलते हैं, फिर उसके बाद आपको लेट वाले वाक्य मिल जाएंगे, उनका भी हम लोग बेहतरीन ढंग से करेंगे। पहले रूल नंबर 6 समझ लो, इसका जो है लास्ट पॉइंट, इसका लास्ट रूल समझ लो, फिर लेट वाले वाक्यों पे चलेंगे। प्यारे बच्चों अभी तक तो बात हो गई एडवाइस की, ऑर्डर की, सभी की बात हो गई। अब एक समझो, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर आ जाए, प्लीज आ जाए,
काइंडली आ जाए, आदि शब्दों का प्रयोग होता। अच्छा मैडम जी को हम छोड़ दिए ना, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली, मैम, मैडम, मैडम जी को कैसे छोड़ सकते हैं, मैमों को याद रखेंगे ना। तो मैम भी आए ना तब भी याद रखना, सर जी के केवल नहीं लेके चलना है, मैम भी आए ना तब वो याद रखना, आपको यही नियम लगेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली, मैम, मैडम आदि शब्दों का प्रयोग होता हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल देते हैं प्यारे बच्चों, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका नियम क्या हो जाएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में प्यारे बच्चों बदल देते हैं। और कनेक्टिव वर्ड तो आपको क्या लगाना है, टू ही लगाना है। जैसे सारे नियम थे, सारे नियम और पुराने वाले नियम हैं, सारे नियम पुराने हैं, बस जो नियम नए थे हमने आपको बता दिया। अब चलो एग्जाम्पल पे, चलो उदाहरण पे देखते हैं हम लोग उदाहरण इसका। जैसे हमने लिखा है दी स्टूडेंट से टू दी टीचर, स्टूडेंट ने किससे कहा, टीचर से कहा, क्या कहा, सर जी मार्क मी प्रेजेंट, मुझे उपस्थित कर दीजिए, सर जी मुझे उपस्थित कर दीजिए, मार्क मी प्रेजेंट, जो एब्सेंट किए हैं ना, जो अटेंडेंस मेरी लगाए नहीं है ना, मुझको क्या कर दीजिए, प्रेजेंट कर दीजिए। तो भैया अब टीचर से स्टूडेंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा ना, और इसका पता भी कैसे चल रहा है, क्योंकि सर वाक्य में आया है रिपोर्टेड स्पीच में, सर से वैसे पता चल गया रिक्वेस्टेड में बदलना है। तो प्यारे बच्चों हो गया, बस आपका परिवर्तन हो गया, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, और करेक्टिव वर्ड क्या लगाना है, टू लगाना है, सर को हटा देंगे क्योंकि सर के लिए ही तो हमने रिक्वेस्टेड लगाया है, सर को हटा देंगे, सर मैडम जो भी रहेंगे उन्हें हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट, मी चेंज हो गया किसमें, हिम में, क्यों, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और देख लो, एकदम बेहतरीन सा एग्जाम्पल, ये भी खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। जैसे कहते हैं ना, खूबसूरत से चेहरे होते हैं, हसीन चेहरे होते हैं, लेकिन दिल कातिलाना होता है। तो इसीलिए कहते हैं हसीन चेहरों पे ना जाया करो, क्योंकि उनके दिल बहुत कातिलाने होते हैं। ठीक है, कब आपको छोड़ के चले जाएं कोई भरोसा नहीं है। आ जाओ, सी सेड टू सीता, उन्होंने क्या कहे, सी सेड टू सीता, वह सीता से कही, काइंडली हेल्प मी, कृपया करके मेरी क्या करो, मदद करो। उसने कहा सीता से कि कृपया करके मेरी क्या करो, मदद करो। काइंडली लगा हुआ है, तो काइंडली लगा है तो आपको रिक्वेस्ट में चेंज ही करना है। तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड सीता, उसने सीता से क्या किया, रिक्वेस्ट किया। आप कनेक्टिव वर्ड आपको क्या लगा देना है, टू लगा देना है। हेल्प मी चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर। प्यारे बच्चों क्या हो गया, सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट में पहले वाले वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच में ये परिवर्तन हो गया। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के जो लेट वाले वाक्य होते हैं उनको किस प्रकार से बदलते हैं, अब हम लोग उस टर्मिनोलॉजी पे चलेंगे। प्यारे बच्चों, यही है इंपरेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट को बदलने के नियम। अब इसके सबसे सटीक नियम हम देंगे। सबसे सटीक नियम देने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी कुछ होती है कि सभी बच्चों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ना है, सभी बच्चों तक यह वीडियो पहुंचाना है, सभी बच्चों को आपका फायदा कराना है। तो इसलिए जो है आपकी जिम्मेदारी है कि आपके चाहे कोचिंग के हों, स्कूल के हों, कहीं के भी हों, ठीक है, तो सभी के पास शेयर करोगे। तो आ जाओ, लेट निम्न के लिए प्रयुक्त होता है। लेट किस लिए प्रयोग होगा, तीन चीजों के लिए लेट का प्रयोग करते हैं। एक, प्रस्ताव कोई हो तो लेट का प्रयोग करेंगे, प्रस्ताव होगा तो उसके साथ अस जरूर आएगा, लेटेस्ट कहते हैं। प्रार्थना होगी तो भी लेट का प्रयोग कर सकते हैं, या ऑर्डर होगा तो भी लेट का प्रयोग कर सकते हैं।
तीन प्रकार से लेट का प्रयोग होता है। अब हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। अगर प्रस्ताव की बात हो, प्रपोजल की बात हो, तो जो है लेट का कैसे परिवर्तन करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। हम लोग पहले प्रस्ताव पे जाएंगे, फिर प्रार्थना पे जाएंगे, फिर आदेश पे जाएंगे। तो इस प्रकार से उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को, इंपरेटिव सेंटेंस को खत्म करेंगे। कुल मिला के आपका आज भी वीडियो 1 घंटे का जाने वाला है, क्योंकि इसे भी खत्म करने में अभी जितना समय लगा है उतना समय और लग सकता है। तो ये भी 1 घंटे का वीडियो जाएगा। ये समझ लीजिए 1 घंटे का जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो क्लास का 1 हफ्ते का होता है। क्लास में यही 10 दिन में पढ़ाते हैं, तो क्लास और यहाँ में बहुत अंतर है। यहाँ पर मेरी आवाज भी आपको तेजी से जा रही, मीन्स धीरे धीरे भी ऐसा नहीं होगा, हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आवाज धीरे धीरे कि ऐसे पढ़ाएं जैसे प्रस्ताव, प्रथा, प्रार्थना, आदेश वाले वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस में, ऐसे ऐसे कुछ लोग पढ़ाते हैं। ऐसा भी नहीं, मेरा स्पीड जो बोलने की स्पीड है वो भी काफी अच्छी है। तो इसलिए जो है 1 घंटे की क्लास में आपको सॉलिड 4 घंटे वाली क्लास का आनंद मिलेगा। चलो आ जाओ प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले टॉपिक पे चलते हैं। अगर वाक्य में प्रस्ताव का बोध हो तो इनडायरेक्ट में उसे कैसे बदलेंगे। तो वही देखो हेडिंग बनाई है, प्रस्ताव वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। कैसे बदलेंगे जल्दी से नियम पे देखते हैं। लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है तो वाक्य में लेट के साथ अस का भी प्रयोग होता है। सबसे बड़ी बात जो हमने आपको बताया, यदि प्रस्ताव का बोध तभी होगा जब लेट के साथ अस आएगा। लेट के साथ अस आया है तो मीन्स समझ लो आपका उसमें क्या है, किसका बोध हुआ है, प्रस्ताव का बोध हुआ है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करो कि लेट के बाद अस आया है तो मीन्स उसमें क्या है, प्रस्ताव है। तो प्यारे बच्चों तब हम क्या करेंगे, पहला नियम तब हम करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को किससे बदल देंगे, प्रपोज्ड में बदल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब से टू को किससे बदल देंगे प्यारे बच्चों, प्रपोज्ड में बदल देंगे। ठीक है, प्रपोज्ड में बदलते हैं PROPOSED। प्रपोज्ड मीन्स प्रस्ताव रखना। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा नियम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। इन्वर्टेड कामा जो होता है आपका, उसे हटा करके कनेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। उसमें अभी तक इंपरेटिव सेंटेंस का ही जब दूसरे प्रकार वाले वाक्य चल रहे थे तो वहां पर कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करते थे। यहाँ पर किसके प्रयोग करने हैं, दैट के प्रयोग करने हैं। प्रस्ताव वाले में बात कर रहे हैं। अस को सब्जेक्टिव केस वी या दे में परिवर्तित कर देते हैं। जो आपका अस होता है, जैसे लेट अस होता है, उसे सब्जेक्टिव केस वी या दे में परिवर्तित कर देंगे। किस में बदलना है, वी में भी कर सकते हो और दे में भी बदल सकते हो, दोनों में किसी में भी बदल सकते हो। चौथी बात, लास्ट बात जो है, इसके बाद एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। चौथी बात क्या है प्यारे बच्चों, लेट को शुड में बदलते हैं। लेट को किस में बदलेंगे, शुड में बदलेंगे और इसे वी या दे के बाद लिखते हैं। लेट को किस में बदलेंगे, शुड में बदलेंगे और लिखेंगे किसके बाद, वी या दे के बाद लिखते हैं। प्यारे बच्चों ये नियम हो गए, सारे 4 नियम हो गए, 4 नियम थे। अब उसके बाद जो है अब हम लोग इसके उदाहरण पे चलेंगे। और जो प्रपोज होता है, जैसे हमने कहा रिपोर्टिंग वर्ब से टू को बदल देते हैं, प्रपोज में बदल देते हैं। प्रपोज मीन्स जो आप लोग समझते हो कि लड़कवा लड़किया को प्रपोज करे, लड़किया लड़कवा को प्रपोज करे, ये ऐसा नहीं प्रपोज है। ठीक है, प्रपोज मीन्स केवल होता है प्रस्ताव रखना। जैसे जब लड़का लड़की को प्रपोज करता है तो केवल प्रस्ताव रखता है कि हमारे प्रेम को स्वीकार कर लो। ठीक है, क्या कहता है, हमारे प्रेम को स्वीकार कर लो। ऐसा नहीं कि प्रपोज कर दिया तो मतलब वो आई लव यू डायरेक्ट बोल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रपोजल मीन्स केवल होता है प्रस्ताव होता है। अगर कोई प्रपोज कहे कि वह उसे प्रपोज किया है तो मतलब इतना भी गंदा ना समझ लो कि उसके मतलब आई लव यू डायरेक्ट बोल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रपोज केवल क्या होता है प्यारे बच्चों, वह केवल प्रस्ताव होता है कि हम अपनी बात का प्रस्ताव आपके सामने रखे हैं, अपने प्रेम का प्रस्ताव रखे हैं। यदि आपको स्वीकार करना हो तो आप स्वीकार करिए, नहीं स्वीकार करना हो तो बिल्कुल आप रिजेक्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। रिजेक्ट करने के लिए भी इसमें पूरी स्वतंत्रता होती है। इसीलिए नहीं डायरेक्ट प्रपोजल के बाद जो है अब हो ही जाएगा सब कुछ जो है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्रपोजल मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, केवल प्रस्ताव होता है। अब आई थिंक आपके दिमाग में प्रपोजल वर्ड के लिए, प्रपोज वर्ड के लिए कोई गलत जो है बात नहीं आएगी। अब आगे आ जाओ, जल्दी से आ जाते हैं, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जैसे हमने कहा हरी सेड
हरी ने क्या कहा? हरी कहा लेट अस प्ले अ मैच, चलो क्या करते हैं, एक मैच खेलते हैं। हरी सेड, हरी ने कहा लेट अस प्ले अ मैच, हरी ने क्या कहा प्यारे बच्चों कि चलो एक मैच खेलते हैं। अब हरी ने क्या किया? प्रपोज किया है। प्रपोज कहोगे कि सर जी हरी ने जो है प्रपोज कर दिया, प्रपोज मतलब आई लव यू बोल दिया, ऐसा तो नहीं है ना। प्रपोज मतलब आई लव यू तो होगा नहीं। अब तो समझ में आ गया होगा कि प्रपोज मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों प्रपोज मीन्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हरी सेड, अब सेड को किस में चेंज कर देंगे? प्रपोज में चेंज कर देंगे। हरी प्रपोज, कनेक्टिव वर्ड हमने आपको क्या बताया है? दैट लगाने हैं। तो हरी प्रपोज दैट। अस को किस में चेंज कर देना है आपको? वी या दे में चेंज कर देना है, हमने आपको बताया है। तो हम किस में चेंज किए हैं? यहाँ पर दे में चेंज कर दिए हैं। उसके बाद आपको शुड का प्रयोग करना है, हमने आपको बताया, तो हमने शुड लगा दिया, बस हो गया। दे शुड प्ले अ मैच हो गया। हरी प्रपोज्ड, हरी ने प्रस्ताव रखा दैट दे शुड प्ले अ मैच, की वे क्या करें? मैच खेलें। तो प्रपोज मीन्स केवल होता है प्यारे बच्चों प्रस्ताव रखना। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसी का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है? मोहन सेड टू राधा, मोहन ने राधा से कहा लेट अस गो टू होम, गो टू सम हॉली प्लेस। मोहन ने राधा से कहा कि चलो चलते हैं किसी पवित्र जगह पर। मोहन किसको कहा जाता था? कृष्ण भगवान को कहा जाता था ना। तो कृष्ण भगवान की राधा कौन थी? कृष्ण भगवान की राधा राधा ही थी। बात समझ में आई? कृष्ण भगवान की राधा कौन थी? कृष्ण भगवान की राधा राधा ही थी। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कृष्ण भगवान की राधा कौन थी। अगर आपसे कोई पूछ ले कभी ना तो कृष्ण भगवान की राधा कौन थी, तो कृष्ण भगवान की राधा राधा ही थी। ठीक है, तो अब कृष्ण भगवान की राधा, कृष्ण ने अपनी राधा से क्या कहा? लेट अस गो टू सम हॉली प्लेस, चलो किसी पवित्र स्थान पर चलते हैं, हॉली प्लेस पे चलते हैं। अब जरा देख लो, इन्हें चेंज कर देते हैं। भैया कृष्ण भगवान की बात है तो चेंज तो करेंगे, राधा की बात तो है चेंज करेंगे ही। ये प्रेम बड़ा पवित्र प्रेम था, ठीक है, राधा वाला प्रेम। चलो मोहन, अब सेटू को किसमें बदल देंगे प्यारे बच्चों? प्रपोज्ड में बदल देंगे। तो मोहन प्रपोज्ड राधा, मोहन ने राधा के सामने क्या रखा? प्रस्ताव रखा दैट की वी लेट अस को हमने किसमें बदल दिया? वी में चेंज कर दिया। हमने कहा था दे भी यहां कर सकते हैं, वी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी, उसके बाद आपको कर दिया शुड का प्रयोग करना था, हमने शुड का प्रयोग कर दिया। हमने आपको बताया था शुड का प्रयोग करने के लिए ना, तो वी या दे के बाद शुड का प्रयोग करते हैं, वी के बाद शुड का प्रयोग कर दिए, बस उसके बाद जो है उतार देंगे। गो टू सम हॉली प्लेस हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया? मोहन प्रपोज्ड राधा, मोहन ने राधा के सामने प्रस्ताव रखा दैट वी शुड गो टू सम होली प्लेस, की वे सभी कहां जाएंगे? कि किसी पवित्र स्थान पर होली प्लेस पे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका पहला खत्म हुआ, प्रस्ताव खत्म हुआ। अब हम लोग दूसरे पे चलेंगे, जो है रिक्वेस्ट पे चलेंगे, प्रार्थना पे चलेंगे। प्यारे बच्चों ये आपका देखिए दूसरा हेडिंग क्या है? प्रार्थना वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। दूसरी आपकी हेडिंग क्या है? प्रार्थना वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। अब प्यारे बच्चों इसके भी कुछ नियम होंगे, इसके भी हम लोग नियम देखेंगे। और पहला नियम इसका क्या कहता है? रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अभी तक सेट टू को जो प्रपोज में बदलते थे, अब किस में बदल देना है? रिक्वेस्टेड में बदल देना है। लेट को टू लेट में बदल देते हैं। लेट को किस में चेंज कर देना है? टू लेट में। कंप्लीट हो गया, मतलब इसमें लेट को हटाना ही नहीं है, लेट को रहने देना है। लेट के पहले बस टू लगा देना है। सारा सेंटेंस वैसे रहेगा, इससे आसान कुछ नहीं है। सारा सेंटेंस वैसे रहेगा, सिर्फ मीन्स एक तरह से कर सकते हो कनेक्टिव वर्ड टू लगा देना है और सेट टू को किस में चेंज कर देना है? रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना है। बस आपका कंप्लीट, आपका लेट वाला ये वाला कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नियम क्या कहता है? कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं, यदि माइट बी अलाउड का प्रयोग करना हो। ये तीसरा नियम अभी आपको समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल समझाएंगे तब समझ में आ जाएगा कि कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग तब करेंगे जब माइट बी अलाउड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो माइट बी अलाउड का एग्जाम्पल में जब समझाएंगे कैसे जो है उदाहरण में आता है तो समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों उदाहरण पे आ जाते हैं। उदाहरण से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारी चीजें उदाहरण से एकदम बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएंगी। अब जल्दी से उदाहरण पे आ जाते हैं। उदाहरण आपके सामने क्या है प्यारे बच्चों?
ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से कहा, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। ऑफिसर से कह रहा है तो ऑफिसर से क्या कर सकता है, विनती ही कर सकता है ना, कि आदेश तो नहीं दे नहीं सकता है कि ऑफिसर मुझे छुट्टी दे दो, नहीं दोगे तो हम नौकरी से निकल जाएंगे, ऐसा तो कह नहीं सकता है। तो इसलिए जो है उसने क्या कहा कि विनती किया होगा, रिक्वेस्ट किया होगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सेड टू को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, कनेक्टिव वर्ड क्या लगा देना है, टू लगा देना है, बाकी उतार लेना है। टू लेट हिम गो होम, मी को चेंज कर दिए किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, हिम गो टू होम हो गया, कंप्लीट हो गया। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम, इसमें लेट का प्रयोग हटाना नहीं होता है और सिर्फ जो है सेड टू को बदल देना है रिक्वेस्टेड में और कनेक्टिव वर्ड टू लगा देना है, बस आपका काम खत्म। अब हमने दूसरा जो बताया था इसमें, कि दूसरा जो हमने आपको बताया कि जो है इसमें माइट बी अलाउड के समय जो है दैट लगाते हैं। जैसे हमने कहा ही रिक्वेस्टेड, इसका दूसरा परिवर्तन देखो किस तरह से किए हैं, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, रिक्वेस्ट का प्रयोग दूसरी तरह करेंगे। दैट कनेक्टिव वर्ड जब दैट लगाएंगे तब जो है सब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे ही है तो ही उठा लिए, माइट बी अलाउड अपने मन से जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, माइट बी अलाउड टू गो होम। अगर माइट बी अलाउड अपने मन से जोड़ रहे हैं सब्जेक्ट उठा करके, तो आप तब जो है कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका था नियम नंबर 3, रूल नंबर 3 का जो है आपका ये एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल था, और हमने माइट बी अलाउड का भी आपको बता दिए। तो आपका रिक्वेस्ट वाला वाक्य अगर लिस्ट से आ जाए तो इसी तरह से आप उनका परिवर्तन करते हैं। अब हम लोग चलेंगे तीसरे पे और लास्ट पे, ऑर्डर। यदि ऑर्डर आ जाए तो उसे कैसे परिवर्तन करेंगे, अब हम लोग उस पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, चलने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। चलो, पहला रूल क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं मीन्स से टू को किस में बदल देना है, ऑर्डर्ड में बदल देना है, ऑर्डर्ड में, इसे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं, लेट के स्थान पे क्या लिखना है, दैट लिखते हैं, फिर नाउन प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करके वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिखते हैं। मीन्स आपको क्या करना है, लेट के स्थान पे आपको दैट का मीन्स कनेक्टिव वर्ड आपको दैट लगाना है, फिर जो भी नाउन प्रोनाउन होगा उसके बाद शुड का प्रयोग करके बाकी अन्य शब्दों को उतार देना है। एक ऐसा नियम हो गया। और दूसरा क्या कर देना है, रिक्वेस्टेड की तरह सिर्फ कनेक्टिव वर्ड टू लेट लगा देना है, तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे रिक्वेस्टेड वाले में हमने बताया था कनेक्टिव वर्ड टू लेट करके प्रयोग करके बना दिए थे, उसी तरह इसमें भी परिवर्तन करके बना सकते हो, लेट को टू लेट में परिवर्तित करके आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच से परिवर्तन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी नियम हो सकता हो आपको कोई कंफ्यूजन रही हो, न सही से समझ में आओ, उदाहरण देंगे तो एकदम बेहतरीन ढंग से आपको दोनों नियम समझ में आ जाएंगे, दोनों प्रकार से, इसका भी दो प्रकार से जो परिवर्तन करते हैं दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जल्दी से हम लोग उदाहरण पे आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने उदाहरण क्या है, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, ऑफिसर ने अपने क्लर्क से कहा, लेट नो वन कम लेट, कोई लेट ना आए। ऑफिसर ने अपने क्लर्क से कहा है कि कोई लेट ना आए। अब ऑफिसर है, अपने क्लर्क से कहेगा तो क्लर्क से आदेश देगा, वो सलाह नहीं देगा या फिर जो है वहां पर कोई और बात नहीं होगी, वो सीधे ऑफिसर अपने क्लर्क को आदेश देगा, लेट नो वन कम लेट, कोई लेट ना आए। तो अब ऑर्डर होगा तो ऑर्डर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स, ऑफिसर ने अपने क्लर्कों को क्या किया, आदेश दिया। कनेक्टिव वर्ड हमने क्या बताया, दैट लगाने के लिए, तो हम पहले नियम के अनुसार परिवर्तन कर रहे हैं तो दैट हो जाएगा। तो कनेक्टिव वर्ड दैट। अब नाउन प्रोनाउन क्या है, जो नो वन है, नाउन प्रोनाउन उसके बाद नो वन है, तो नो वन को पहले लिख देंगे, नो वन। उसके बाद हमने कहा था आपको शुड का प्रयोग करना है, तो हम शुड का लगा देंगे, फिर बाकी जैसे उतार देना है, कम लेट हो जाएगा। तो क्या हो गया, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स दैट नो वन शुड कम लेट। सिर्फ आपको पहले वाले नियम में क्या कर देना है, लेट को हटा करके कनेक्टिव वर्ड दैट लगाने हैं। नाउन प्रोनाउन जो होगा, यहाँ नाउन प्रोनाउन नो वन है, नो वन के बाद आपको क्या लगा देना है, शुड का प्रयोग कर देना है, बाकी जैसे सेंटेंस है वैसे उतार देना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इस प्रकार से पहला नियम हो गया था। दूसरा नियम जो इसका कहता है कि कनेक्टिव वर्ड सिर्फ आपको टू लगा देना है, लेट भी रहने देना है। तो क्या हो जाएगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स टू लेट नो वन कम लेट, हो गया, आपका परिवर्तन हो गया। सिर्फ हमने क्या किया, टू लगा दिया।
कनेक्टिव वर्ड टू लगा दिया, ऑर्डर तो से टू को परिवर्तन करेंगे ही, तो क्या हो जाएगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स टू लेट नो वन कम लेट। प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट में परिवर्तन। अब एक एग्जांपल और देख लेंगे, फिर आपका इंपरेटिव सेंटेंस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस लास्ट एग्जांपल के साथ ही आपका इंपरेटिव सेंटेंस पूरी तरह से उसका नस्तो नाबूद कर चुके हैं, ठीक है, उसकी मटिया मेल चुके हैं, ठीक है। चलो लास्ट जो है एग्जांपल देखो, द किंग सेड, राजा ने कहा, लेट द मैन बी सेट फ्री, मनुष्य को क्या कर दिया जाए, उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, सेट फ्री मीन्स स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो क्या कर दिया जाए, द किंग सेड, राजा ने कहा, लेट द मैन बी सेट फ्री, व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो किंग सेड है तो सेड क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द किंग ऑर्डर्ड दैट, कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, दैट, द किंग ऑर्डर्ड दैट। अब नाउन प्रोनाउन के बाद आप शुड प्रयोग करोगे, तो नाउन प्रोनाउन क्या है, यहाँ नाउन क्या है, द मैन है, तो द मैन पहले लिखेंगे, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, बाकी उतार देंगे। तो क्या हो जाएगा, द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। हमने क्या किया, नाउन के बाद शुड का प्रयोग करके बाकी उतार दिए। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री, आपका कंप्लीट हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, इसका इनडायरेक्ट परिवर्तन हो गया। अब एक इसका परिवर्तन और कैसे कर सकते हो, हमने बताया था कनेक्टिव वर्ड से टू लगा देना है और चेंज कर देना ऑर्डर्ड में। क्या हो जाएगा, द किंग ऑर्डर्ड टू लेट द मैन बी सेट फ्री, हो गया। ये वाला तो और आसान होता है, टू लेट करके आपको बना देने होते हैं, तो और आपको कुछ करने ही नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों, 1 घंटे की क्लास लेने में आपकी पूरी थकान सी आ जाती है, क्योंकि बोलना तेजी तेजी से होता है, धीरे धीरे बोले तो हो सकता हो थकान इतनी ना हो, एक ही स्वर में लगातार 1 घंटा बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग के लिए पूरी मेहनत करेंगे, जितना हम कर सकते हैं पूरी उतनी मेहनत करेंगे। आपके लिए नोट्स बनाते हैं, आपके लिए पूरा वीडियो बनाना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, बड़ी मेहनत होती है। तो इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका बस इतना आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और सभी बच्चों में शेयर अवश्य करोगे। जितने भी आपके क्लास 11 12 के जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चों के पास वीडियो को शेयर अवश्य करोगे। आपकी कोचिंग के यार हों या स्कूल के यार हों या फिर जो है कहीं के भी आपके साथी हों, सभी तक आप एकेडमी के लिए 9 10 11 के लिए सभी को इस चैनल के माध्यम से जोड़ोगे। और पूरी हम कोशिश करेंगे, आपको बेहतरीन से बेहतरीन मैटर देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको नोट्स भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिससे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो लोगों का जो सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं मानते हैं कि इंग्लिश तो ऐसे ही हो जाएगा, इंग्लिश में लोगों का झुकाव बढ़े, इंग्लिश में लोगों का मन लगे पढ़ने में। मेरी बस यही दिली ख्वाहिश है कि सभी बच्चे जैसे अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी तरह से इंग्लिश में भी उनका लगाव बढ़े, ठीक है, उनका रुझान बढ़े इंग्लिश के प्रति। तो प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं इसके, आपका हमने असर्टिव सेंटेंस खत्म कर दिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस खत्म कर दिया, इंपरेटिव सेंटेंस खत्म कर दिए। अब आपका बचा है एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस बचा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचा है। तो एक एक वीडियो में दोनों हो जाएंगे, तो जल्दी से उसके भी 1 2 वीडियो में खत्म कर देंगे, तो नरेशन आपकी टॉपिक खत्म हो जाएगी। तो हम लोग फर्स्ट पेपर पे फिर शुरू कर देंगे, फर्स्ट पेपर पढ़ना। तो इसलिए जो है आप लोग का धीरे धीरे इसी तरह से आपका चलता रहेगा। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के जो है प्लेलिस्ट में देखिए, ग्रामर का प्लेलिस्ट बना है, तो आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट, आप जिस क्लास के होंगे उस क्लास का ग्रामर का प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से जाकर के अपने वीडियो को चेक कर सकते हैं, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, अच्छे से मन से पढ़ते रहो, अपना पूरा जुनून जज्बा पूरा लगा दो, जितना कर सकते हो उतना जुनून जज्बा लगा दो। पूरी हम मेहनत करेंगे कि आपके साथ पूरे सत्र हमेशा लगे रहेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। बस आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी मेरी मेहनत की तरह आप भी पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी से करोगे। फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अपना आप लोग ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना।